हेलो जी, गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। जो भी इंसान कठिनाइयों से भागता है और वो चाहता है कि उसके मनपसंद लाइफ उसको मिल जाए, ये असंभव है। अपने हिस्से का संघर्ष यहाँ तक कि भगवान कृष्ण को, भगवान श्री राम जी को भी करना पड़ा था, तो हम और आप क्या उनके आगे हैं? तो अपने हिस्से का जो भी आता है संघर्ष, उससे कभी ना भागें। अपना 100% हमें उसमें देना है। परिस्थितियाँ आएंगी, मन घबराता है, लेकिन अगर हम सच्चे हैं, हमारे कर्म अच्छे हैं, हम कर्मनिष्ठ हैं, संघर्षरत हैं, तो हमारी जीत अवश्य होगी। क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं और वो अपने बच्चों का हाथ कभी भी नहीं छोड़ते। ये जो दुनिया समाज है, हम जहाँ रह रहे हैं, घर परिवार में, समाज में, एक सेकंड के लिए मानती हूँ ये अपना इतना हाथ खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो परमपिता परमात्मा है वो अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। बस शर्त यही है कि हमारा कर्म निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। हमें अपने मन में किसी के लिए गलत भाव नहीं रखना, चीटिंग का भाव नहीं रखना, क्योंकि जो धोखा देने का भाव रखते हैं, चाहे धोखा किसी भी प्रकार का हो, वो किसी का गलत नहीं करते। सामने वाला तो कल को संभल जाता है, लेकिन जो धोखा देता है वो अपना भविष्य अंधकार में बना लेता है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जिसने भी गलत किया है वो मुँह के बल गिरा है। तो जो लोग भी अपने जीवन में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, चुनौतियां हैं, उनका डट के सामना करें। घबराना नहीं है, हिम्मत रखनी है, और एक दिन हम पाएंगे कि हमारी मंजिल हमारी आंखों के सामने है। और कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। जो कहते हैं ना कि हथौड़ा जब एक पत्थर पे पड़ता है तो पहली चोट से ही नहीं टूटता, कंटिन्यू उस पर जब वो चोट पड़ती है, 1 2 3 करते करते जब 19 हुआ, 20 हुआ, अंत में वो 20वें से भी नहीं टूटा। उस 20 के पीछे जो 19 की ताकत लगी है, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, तो ये चीज़ बहुत कारगर साबित होती है। तो हमें घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना। मैं मानती हूँ हम इंसान हैं, हिम्मत हारने लगते हैं, लेकिन अगर अंदर कहते हैं ना एक अग्नि है सत्य की, कर्मनिष्ठ हैं हम, भगवान पे भरोसा है, किसी का बुरा करने का भाव नहीं है, तो जीतेंगे ज़रूर। तो घबराएं नहीं, जब तक सांसें, चुनौतियाँ आती रहेंगी, लेकिन हमें अपना सगा खुद बनना पड़ेगा। इंसान कब कहाँ उसका मन बदल जाए, हाथ खड़ा कर ले, इसकी गारंटी नहीं है। इसको हर इन चीज़ों को कितने हमसे पहले झेल के जा चुके हैं दुनिया से, जब तक हमें हम भी झेलेंगे, क्योंकि दुनिया की रीत है। लेकिन एक जो ऊपर बैठा है ना, सबका मालिक, कभी वो किसी का हाथ नहीं छोड़ता। वो अपने बच्चों को हर हाल में, हर रूप में एक्सेप्ट करता है। शर्त उनकी यही है कि हमें धर्म के अनुसार आचरण करना है, अपने कर्तव्यों से नहीं भागना, जितना है उसमें संतुष्ट रहना है, अच्छे के लिए कोशिश करनी है, जीतेंगे ज़रूर। तो मैं आशा करती हूँ इन चीज़ों को आप लोग समझेंगे, अपने जीवन पे अप्लाई करेंगे और अपने जीवन को ऊंचा उठाने में अपनी मदद खुद करेंगे, और ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि घर परिवार, समाज, देश, जहाँ भी हम रह रहे हैं, लोगों को एक हम प्रेरणा के स्रोत बने, हमसे लोगों को सीख मिले। क्योंकि कहते हैं ना, कहने से, ज्ञान देने से कोई नहीं सीखता। खुद जब व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे जीवन सुखदायी बनता है, जो घर परिवार, समाज और भगवान को भी पसंद आता है, उसको देख के हमारे जो भी अपने होते हैं ज़रूर बदल जाते हैं। लेकिन कलेश करके, ज्ञान देके, दिन रात किसी के पीछे डंडा लेके पढ़ने से कोई नहीं सुधरता। तो इन चीज़ों को समझें, अपने जीवन को आसान बनाएं और चुनौतियों से कभी ना भागें। कहते हैं ना, कड़वा सच जो होता है वो कड़वा होता है, वो अच्छा नहीं होता है स्टार्टिंग में, लेकिन उसका रिज़ल्ट बहुत सुखदायी होता है। लेकिन जो झूठ होता है ना, ये जो माया है, ये बहुत मीठे रूप में आती है, लेकिन ये इंसान के भविष्य को अंधकारमय बना देती है। और जब होश आता है ना, तो ना तो ये शरीर साथ देती है, क्योंकि जवानी कुछ पल का खेल है, अंत में रहना हमें अपने इस बॉडी में ही है, और जो आत्मा ने कर्म किए हैं वही हमें झेलना पड़ेगा। तो समय रहते हमें सतर्क रहना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, और कभी भी गलत राह को ना चुनें। जीवन को आसान बनाने के लिए कठिनाइयों को चुनें। बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुनने के लिए। जय माता दी।